साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बनते हैं उस सारे फैक्ट पर डिटेल में चर्चा करेंगे। साहित्य अकादमी कैसे कैसे अस्तित्व में आएगा, कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार की राशि क्या रहने वाली है और वर्तमान में 2025 के पुरस्कारों से क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करें साहित्य अकादमी की। साहित्य अकादमी की अगर आप देखें तो साहित्य अकादमी केंद्रीय सेंट्रल जो है इसके अंतर्गत एक मंत्रालय है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। क्या है साहब? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। क्या है? स्वायत्त निकाय है आपका साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी की बात करें, इसकी स्थापना से एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है और इसकी स्थापना होगी साथियों 1954 में। कब हुई? 1954। 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी की स्थापना होगी। जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी एग्जाम के लिहाज से अच्छा प्रश्न बन सकता है। हेडक्वार्टर है दोस्तों नई दिल्ली में। तो सबसे पहले तो ये किसके अधीन काम करता है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को होगी और इसका जो प्रधान कार्यालय या हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहाँ है? वो है नई दिल्ली में। इसके बाद और क्या बातें, क्या पॉइंट जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब इसकी बात करें, यहाँ से प्रश्न अच्छा बन सकता है भाषाओं से कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। साथियों ये प्रदान किया जाता है 24 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में इसको प्रदान किया जाता है। 22 भाषाओं का तो आपको पता है भारतीय संविधान में उल्लेख है 22 भाषाओं का, और 22 भाषाओं का अनुसूची कौन सी है संविधान में? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में वर्णित जो 22 भाषाएं हैं, एक तो वो है दोस्तों, दो अन्य भाषाएं कौन सी हैं? तो जो दो भाषाएं हैं उनमें याद रखना है कि एक तो है राजस्थानी। अपनी जो राजस्थानी है उस राजस्थानी में भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और एक जो दूसरी भाषा है वो है दोस्तों अंग्रेजी। इस प्रकार कुल भाषाओं की बात करें, बहुत अच्छा भाषाओं से साहित्य अकादमी से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। भाषाओं की बात करें तो कुल 24 भाषाओं में इसको प्रदान किया जाता है, और इन 24 भाषाओं में से 22 भाषाएं तो वो हैं जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में थी, और दो भाषाएं कौन सी हैं दोस्तों? एक राजस्थानी और एक आपकी अंग्रेजी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी राशि की, कि राशि कितनी प्रदान की जाती है। जब इसकी स्थापना हुई थी और स्थापना के समय पहली बार जब पुरस्कार प्रदान किया गया था 1955 में, तो इसकी राशि हुआ करती थी दोस्तों 5000। कितनी राशि है? 5000। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में साहित्य अकादमी पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है, तो इसकी राशि मिलती है 1 लाख, और 1 लाख की जो राशि है वो हुई थी 2010 से। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि देखो होगा क्या, जब इसकी स्थापना 1954 में हुई और 1955 में जब पहली बार इसको प्रदान किया गया था, तो केवल और केवल ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसको युवा साहित्य अकादमी, कौन सा? युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार ही प्रदान किया जाता था। कितना? युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन 2010 से, कब से? 2010 से साथियों क्या किया, इसके अंतर्गत एक कैटेगरी और बढ़ गई और इसमें बाल साहित्य, कौन सा? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। कब से? 2010 से। तो देखो युवा साहित्य जो पुरस्कार है इसकी राशि होती है 1 लाख, और जो बाल साहित्य पुरस्कार है इसकी राशि है 50,000 रुपए। दोनों बातें क्लियर हैं। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की, तो प्रारंभ में जब 1955 में इसको प्रारंभ किया था तो राशि मिलती थी इसके अंतर्गत 5000, लेकिन वर्तमान में इसकी राशि है साथियों 1 लाख, और 2010 से ही हमने एक कैटेगरी और चालू कर दी
कौन सी? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है और इसकी राशि है साथियों 50,000 रुपए। अब बात कर लें कि साहब 2025 की, कि 2025 के अकादमी पुरस्कार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे। तो देखो, सबसे फैक्ट जो बनेगा इंपॉर्टेंट वो बनता है यहां कि ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, कौन सा? साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है ना, वो केवल और केवल इस बार 23 भाषाओं में प्रदान किया गया है। कितनी भाषाओं में? वैसे तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बार केवल और केवल एक भाषा ऐसी है जिसमें किसी का भी चयन नहीं किया गया है, और वो ही भाषा एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी भाषा में इसको इस बार प्रदान नहीं किया गया है? तो इसको डोगरी भाषा में प्रदान नहीं किया गया है। और कुल भाषाएं कितनी हैं? 24 भाषाओं में मिलता है, लेकिन इस बार 2025 में जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसको केवल 23 भाषाओं में प्रदान किया गया है। कौन सी भाषा? डोगरी भाषा इसको प्रदान नहीं किया गया है। अगर हम बात करें बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दोस्तों, वो आपका 24 की 24 भाषाओं में प्रदान किया गया है 2025 में। अब आपके आगामी जितने भी एग्जाम हैं उन एग्जामों के लिहाज से एक तो आपको हिंदी के अंतर्गत, कौन सा? हिंदी के अंतर्गत जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, कौन सा है? युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, और ये प्रदान किया गया है आपका पार्वती तिर्की को। किसको? पार्वती तिर्की को प्रदान किया गया है। उनकी जो रचना है वो भी पूछी जा सकती है, और इनकी रचना है फिर उगना। कौन सी है? फिर उगना इनकी रचना है। इतना डाटा आपको हिंदी से याद रखना है। हिंदी में जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किसको मिला है? पार्वती तिर्की को दिया है। कौन सी रचना है? तो इनकी रचना है साथियों फिर उगना। अब बात करें कि साहब हिंदी के अंतर्गत युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हो गया, क्या ये बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है किसी को? तो बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है मित्रों, और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला है वो है आपके सुशील शुक्ल। कौन है? नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुशील शुक्ल है, और इनकी जो रचना है वो है 1/12। कौन सी है? 1/12 ये रचना है। तो ये है कि देखो, हिंदी में आपको दोनों कैटेगरी में मिला है, युवा साहित्य में भी दिया है और बाल साहित्य अकादमी भी पुरस्कार भी मिला है। हिंदी में अगर युवा साहित्य अकादमी की बात करें तो वो मिला है दोस्तों पार्वती तिर्की को, और जो बाल साहित्य पुरस्कार है वो मिला है आपका सुशील शुक्ल को। रचना कौन सी है पार्वती तिर्की की? वो है फिर उगना, और सुशील शुक्ल की जो रचना है वो है 1/12। अब बात कर लें हमारे राजस्थानी की, क्योंकि राजस्थानी में भी तो प्रदान हुआ है ये। तो राजस्थानी में भी दोनों कैटेगरियों में प्रदान हुआ है, युवा साहित्य पुरस्कार भी हुआ है और बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी हुआ है। पहले मैं बात कर लूं युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार की राशि का, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। युवा साहित्य जो आपके बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें इसकी राशि 50,000 है, और युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार में जो राशि है वो है साथियों 1 लाख। अब बात करें कि साहब राजस्थानी में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है साथियों पूनम चंद गोदारा को। किसको मिला है? पूनम चंद गोदारा है, और एग्जाम के लिहाज से जो इनकी रचना है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इनकी रचना है अंतस रे आंगणे। कौन सी है? अंतस रे आंगणे इनकी रचना है। ये आपको मिला है राजस्थानी युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, मिलना है पूनम चंद गोदारा को, और इनकी रचना है अंतस रे आंगणे। अब बात कर लें कि ये जो राजस्थानी है ये बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो बाल साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है साथियों, आपके राजस्थान के हैं मोतीलाल पाटीदार। कौन? सॉरी, भोगीलाल पाटीदार। क्या नाम है? भोगीलाल, मोतीलाल नहीं है, भोगीलाल पाटीदार। नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नाम के साथ साथ इनकी रचना से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इनकी रचना है पंखेरुव नी पीड़ा। क्या रचना है?
पंखे रुबनी पीड़ा इनकी रचना है। नाम है आपका भोगीलाल पाटीदार। इतना सारा डेटा है जो आपको याद रखना है। एग्जाम के लिहाज से 2025 से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो एक तो 23 भाषा वाली याद रखनी है कि वैसे तो 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है, लेकिन इस बार 2025 में इसको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार में मात्र 23 भाषाओं में प्रदान किया गया है। एक भाषा जो है वो है डोगरी। डोगरी भाषा में इसको प्रदान नहीं किया गया है। ये था कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिलता हूं कुछ नए कंटेंट को लेकर नई वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से करते रहें। क्लास से जुड़ने के लिए सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।